नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। आतंकियों का समर्थन करने वालों को भी माना जाएगा आतंकी। आर्मी चीफ के बयान का देश भर में समर्थन। विपक्ष ने सवाल उठाए, राजनीतिक मुद्दा बनाया। आर्मी चीफ के बयान का कांग्रेस ने किया विरोध। कहा पिछले भी गई थी कई लोगों की जान, कई युवाओं की छीनी थी आंखें। आर्मी चीफ के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताई नाराजगी। कहा आर्मी चीफ के बयान से लोग भड़केंगे। आर्मी चीफ के बयान को जेडीयू ने बताया गलत। केसी त्यागी ने कहा सेना प्रमुख को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आर्मी चीफ के समर्थन में आया गृह मंत्रालय। किरण रिजिजू ने कहा देश हित सबसे पहले। आर्मी चीफ के बयान के गलत मतलब न निकाले। नोट बैन के दौरान शक के घेरे में आए 18 लाख बैंक खातों में से 9 लाख खातों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक बरकरार। खाता धारकों से आईटी डिपार्टमेंट कर सकता है पूछताछ। रांची में नोट बैन पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा नोट बैन के बाद हालात सामान्य। कैश सर्कुलेशन पर आरबीआई की नजर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चुनाव आयोग की फटकार। भविष्य में सोच समझकर बयान और भाषण देने की हिदायत। पर्रिकर ने कहा था दूसरे दलों से ले पैसा, वोट बीजेपी को दे। यूपी के इटावा में छलका अखिलेश का दर्द। कहा जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही मुझे और नेताजी को डराया। चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। मैनपुरी में अखिलेश ने मांगे वोट। कहा पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी सबसे आगे। एसपी को बताया नेताजी की पार्टी। हरदोई में पीएम मोदी ने दिया यूपी की गरीबी मिटाने का नारा। राहुल अखिलेश पर वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। कहा अखिलेश राज्य में बढ़ा क्राइम का ग्राफ। हरदोई में पीएम मोदी का अखिलेश से सवाल पूछा काम बोलता है या कारनामा। पीएम बोले मैं गुजरात में जन्मा, यूपी ने गोद लिया। बाराबंकी से मोदी ने यूपी की जनता को दिया साथ का भरोसा। कहा यूपी में कानून का नहीं गुंडों का राज। यूपी के अमेठी में अमित शाह की रैली। अखिलेश और राहुल पर किए हमले। कहा राहुल की आंखों में इटालियन चश्मा लगा हुआ है। फर्रुखाबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को घेरा। कहा आतंकवाद पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान में मेरा विरोध किया। यूपी के सीतापुर में राहुल गांधी ने पीएम पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। पूछा किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पीएम को चुनाव की जरूरत थी। यूपी में 7वें और अंतिम दौर के चुनाव के लिए नामांकन खत्म। वाराणसी में पीएम मोदी के हमशक्ल ने आरपीआई पार्टी के टिकट पर भरा पर्चा। इलाहाबाद में बीजेपी ने लगाए विवादित पोस्टर। विपक्षी दलों पर की छीटाकशी। पीएम की तारीफ में कसीदे पढ़े। यूपी के सिद्धार्थनगर में चुनाव का बहिष्कार। गांव में बिजली पानी सड़क नहीं होने से नाराजगी। किसी भी पार्टी को वोट से किया इनकार। हरीश रावत का बहुमत से सरकार बनाने का दावा। बोले अच्छे लोगों का समर्थन लेने से नहीं है परहेज। चुनावी विज्ञापन पर बीजेपी से कम खर्च किया। ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद इलेक्शन कमेटी की टीम ने लुधियाना में स्ट्रांग रूम का लिया जायजा। पार्टी के उम्मीदवारों की मौजूदगी में की गई जांच। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने की मांग। किरीट सोमैया के आरोपों की जांच के लिए दर्ज हुआ एफआईआर। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उठाई मांग। पलनीसामी बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। राज्य के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं पलनीसामी। पलनीसामी के साथ कैबिनेट ने भी ली शपथ। जयललिता के कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे पलनीसामी। पलनीसामी को 15 दिन में साबित करना होगा बहुमत। तमिलनाडु के गवर्नर विद्यासागर ने 15 दिन का उन्हें वक्त दिया। पनीरसेल्वम ने कहा शशिकला के परिवार के कुछ लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे पार्टी। अम्मा का सपना पूरा होने तक जारी रहेगा धर्म। दिल्ली में चुनाव आयोग की दहलीज पर पहुंचा एआईएडीएमके का सियासी विवाद। पनीरसेल्वम के समर्थक सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। चेन्नई में आमने सामने हुए कैबिनेट मंत्री शनमुगम और पनीरसेल्वम के समर्थक। दोनों के समर्थकों को लगी चोट। गोल्डन बे रिजॉर्ट के बाहर शशिकला समर्थकों ने किया पनीरसेल्वम का विरोध। पोस्टर बैनर लहराए, जमकर की नारेबाजी। 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान। 11 साल जेल काट चुके तारिक मोहम्मद डार को 10 साल की सजा। रफीक शाह और मोहम्मद फाजिल आरोपों से बरी। पटियाला कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के पीड़ित परिवार। कहा नहीं मिला न्याय, हाई कोर्ट में करेंगे अपील। ट्रिपल तलाक पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 30 मार्च को तय करेगा सुनवाई के मुद्दे। सभी पक्षों से मांगा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को नई जिम्मेदारी। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर बनाए गए विकास स्वरूप। इतिहास बनाने वाले उड़ान की सेल्फी। इसरो ने जारी किया वीडियो में दिखे ऑर्बिट में जाते हुए 104 सैटेलाइट्स। यूपी के जौनपुर में शहीद आशुतोष यादव को आखिरी सलाम। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। हंदवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर में हुए थे शहीद।
आतंकियों से एनकाउंटर में घायल सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन कुमार की सलामती के लिए देश कर रहा है दुआ। दिल्ली के एम्स में चल रहा है उनका इलाज। एनकाउंटर में लगी थी 9 गोलियां। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एवलांच की चेतावनी, अगले 24 घंटे तक बना रहेगा खतरा, लोगों से सावधान रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने लूटा बैंक। 4 हथियारबंद आतंकियों ने जेएनके बैंक से 2 लाख रुपए लूटे, हवाई फायरिंग की। जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार का कल होगा पहला कैबिनेट विस्तार। पीडीपी के 1 या 2 विधायकों को बनाया जा सकता है मंत्री। फिलहाल सीएम समेत पीडीपी के 12 मंत्री। शादी में फिजूल खर्ची पर लग सकती है रोक। लोकसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन पेश करेंगी निजी विधेयक। 5 लाख रुपए में हो शादी, ज्यादा खर्च होने पर गरीब बेटियों की शादी में करें योगदान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता के साथ मारपीट, जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। 37 अरब की ठगी के मामले में अभिनव मित्तल के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। ईडी और हैदराबाद पुलिस ने कोर्ट में दी रिमांड की अर्जी। अब तक 8 एफआईआर और 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन शिकायतें मिली। यादव सिंह की पत्नी पर सीबीआई का शिकंजा। आगरा में कोठी की सील, कुसुम लता की तलाश जारी। सर्वेलांस पर रिश्तेदारों के फोन नंबर। मथुरा में यमुना पुल के पास गैस से भरा कैप्सूल टैंकर पलटा। टैंकर से गैस का रिसाव नहीं होने से बड़ा हादसा टला। ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक का शीशा तोड़कर बचाया गया। गाजियाबाद की 11 साल की आर्ची का 3 दिन बाद सुराग। हिमाचल प्रदेश से मिली आर्ची, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में कार ने मारी घोड़े को टक्कर। कार की टक्कर से घोड़ा घायल। घायल घोड़े को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में बुजुर्ग ने किया सुसाइड। 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर दी जान। डिप्रेशन में था ये मृतक। शिमला में मौसम के साथ ठंड ने फिर ली करवट। ताजा बर्फबारी से लौटी ठंड। स्कूल की छत बर्फ से ढकी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ और एनआईए का साझा ऑपरेशन। 2000 रुपयों के करीब 100 नकली नोट समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार। जब्त नकली नोटों के फीचर्स असली से मिलते जुलते। मुंबई के जुहू में एक सोसाइटी ने बाबा राम रहीम से अपना किराए का घर छोड़कर जाने के लिए कहा। बाबा की Z+ सिक्योरिटी से बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोगों को होती है परेशानी। जालंधर में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी। एक मलेशियाई नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार। कई पासपोर्ट, लैपटॉप समेत करेंसी भी बरामद। हरियाणा के पलवल में रेलवे रोड पर तेंदुए का आतंक। ब्लॉक रेंज अधिकारी को किया घायल। 9 घंटे बाद वन विभाग ने पाया काबू। हरियाणा के यमुनानगर में बिजली चोरी रोकने गए बिजली कर्मचारियों को दीवार फांदना पड़ा महंगा। घर में मौजूद महिला ने बदतमीजी का लगाया आरोप। सरेआम की पिटाई। दंतेवाड़ा के डीईओ सुभाष गंजीर के जगदलपुर समेत कई ठिकानों पर छापा। 10 लाख रुपए कैश के साथ जेवरात बरामद। दस्तावेजों की जांच में जुटी एसीबी। छत्तीसगढ़ में काली कमाई के कुबेरों पर एसीबी ने कसा शिकंजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में करीब 15 जिलों में छापा। भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से जल्द 7th पेइंग कमीशन लागू करने की मांग। एमपी के खंडवा में 4 नाबालिग चोरों की चोरी हुई सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दुकानों का ताला तोड़कर की थी चोरी। पुलिस ने जुवेनाइल कोर्ट में किया पेश। ग्वालियर के राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के एग्जाम सेल में सेंध। अनजान शख्स ने लॉकर तोड़कर पेपर की आंसर शीट बदलने की कोशिश की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। एमपी के सिवनी के आदिवासी छात्रावास में छात्राओं का हंगामा। हॉस्टल प्रबंधन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस। एमपी के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और बुलेरो की टक्कर में 4 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड का आगाज। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया दीप प्रज्वलित। सीएम रघुवर दास, वेंकैया नायडू और एमएस धोनी पहुंचे। मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम में कई उद्योगपति कर रहे हैं शिरकत। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका भी पहुंचे। मुजफ्फरपुर में इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी। लड़के के एडमिट कार्ड में लड़की की तस्वीर। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को रोका, बाद में दी परीक्षा देने की इजाजत। बिहार के वैशाली में पुलिस ने लकड़ी और बांस से लदे ट्रक से बरामद की करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार स्टेशन पर कस्टम डिपार्टमेंट ने की 25 क्विंटल विदेशी इलायची जब्त। डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन की पार्सल बोगी में रखकर ले जाई जा रही थी। पूर्णिया के अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार। कचरे के डिब्बे से मिली नवजात बच्ची। महिला सफाई कर्मी ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। झारखंड के गिरिडीह में नाबालिग स्कूली छात्रा से गैंगरेप। आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाकर किया वायरल। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। करीब 2.5 महीने बाद दिल्ली से बरामद हुई बिहार के नालंदा से अगवा हुई छात्रा। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। बिहार के लखीसराय में 16 साल की नाबालिग ने की आत्महत्या। जबरन शादी तय कराने के पिता के फैसले से थी नाराज।
समस्तीपुर में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई लाइव लूट। 5 से 7 अपराधियों ने हथियार के दम पर पेट्रोल पंप से लूटा कैश। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लुधियाना में चोरों के हौसले बुलंद। मोबाइल फोन के शोरूम का शटर तोड़कर करीब 22 लाख के स्मार्टफोन चुराए। वारदात हुई सीसीटीवी में रिकॉर्ड। चंडीगढ़ में ड्रग्स तस्करी के 2 भाई गिरफ्तार। आरोपियों से 4.5 लाख रुपए कैश, 171 ग्राम हेरोइन, दुबई का सिम, 4 मोबाइल, 2 पिस्टल, कारतूस और कई पहचान पत्र बरामद। जोधपुर में बदमाशों के 2 गिरोहों में गैंग वॉर। करीब 1 दर्जन बाइक, 8 कारें फूंकी गई। सिटी बस और ऑटो को भी नुकसान। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू। अहमदाबाद में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली पासपोर्ट बनाकर लोगों को भेजा करता था कनाडा। एमपी के शिवपुरी में संदिग्ध हालत में मिला 9 साल की मासूम का शव। लड़की के गले पर मिले चोट के निशान। जांच में जुटी पुलिस। श्रीनगर में आकिब अहमद नाम के नेत्रहीन शिक्षक बने जिंदा दिली की मिसाल। दृष्टि बाधित बच्चों को देते हैं मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा। जबलपुर की सड़कों पर जल्द दौड़ती नजर आएगी ई साइकिल। 22,000 रुपए की लागत से बनी साइकिल में पेडल की भी सुविधा। मेरठ के 7 छात्रों ने लगातार 72 घंटे तक पेंटिंग कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का रखा दावा। फिलहाल 60 घंटे तक लगातार पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड फ्रांस के नाम है दर्ज। चीन में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को भ्रष्टाचार के आरोप में उम्र कैद। 1996 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार में रहा था लिप्त। 2016 में शुरू हुई थी जांच। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के सौतेले भाई की हत्या केस में महिला गिरफ्तार। मलेशिया में पुलिस ने किया गिरफ्तार। एयरपोर्ट सीसीटीवी में दिखी थी तस्वीर। न्यूजीलैंड के तीसरे बड़े शहर क्राइस्टचर्च के जंगलों में लगी आग। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। निचले स्तरों से बाजार में खरीदारी। निफ्टी 8,750 के पार। सेंसेक्स 146 और निफ्टी 53 अंक चढ़कर बंद। 77 मिनट में पूरी की जा सकेगी दिल्ली से चंडीगढ़ तक की दूरी। फ्रेंच रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने को लेकर सर्वे रिपोर्ट सौंपी। रेलवे को खर्चने होंगे 12,068 करोड़ रुपए। रेलवे स्टेशनों पर ओवर प्राइसिंग के खिलाफ रेलवे ने तैयार किया एक्शन प्लान। औचक निरीक्षण कर दोषी वेंडर्स को पकड़ेगी रेलवे। सन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने का विरोध। सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज केस में सीबीआई ने दायर की है चार्जशीट। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को मिल सकती है थोड़ी राहत। 2016-17 में अनाज का उत्पादन करीब 8% बढ़ने की उम्मीद। दाल का उत्पादन भी 33% तक बढ़ने की संभावना। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का इंडिया ए के साथ मुंबई में प्रैक्टिस मैच कल से। कप्तान हार्दिक पांड्या, युवा ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के प्रदर्शन पर टिकी हुई। बीसीसीआई के लाइव बैन की अनदेखी करते हुए फिर मैदान में उतरेंगे एस श्रीसंत। एर्नाकुलम क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलेंगे फर्स्ट डिवीजन मैच। स्पॉट फिक्सिंग में फंसे क्रिकेटर्स को पीसीबी का ऑफर। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा कि अगर शर्जील और खालिद लतीफ ने किया अपराध स्वीकार लिया तो नहीं बनेगा आयोग। फिल्म रंगून के प्रमोशन में जुटे शाहिद कपूर कैंसर मरीजों के साथ साथ छोटे बच्चों से मिले। पिछले दिनों कंगना ने भी की थी बीएसएफ जवानों से मुलाकात। 70 साल के हुए करीना और करिश्मा के पिता रणधीर कपूर बर्थडे बैश पार्टी में शामिल हुए। महानायक अमिताभ बच्चन, रेखा जितेंद्र और फिल्म मेकर राकेश रोशन जैसे दिग्गज। मुंबई में अपने भारी वजन को लेकर ऑपरेशन करवाने आई इजिप्ट की ईमान अहमद से मिलेंगे सलमान खान। ईमान ने जताई थी मिलने की इच्छा। और आपको बता दें एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहली बार किया रिलेशनशिप में होने से का इकरार। एक इंटरव्यू में कहा, हाँ मुझे प्यार हो गया है। अपनी आगामी फिल्म हसीना में श्रद्धा कपूर के दिखेंगे 4 अलग अलग लुक्स। इसी साल 14 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म।